ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखानवृताश्च नित्यानंदम नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायते कलोकलमस्य नाशाय जानवीपतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरद्विष नमः। अनर्पित चरिचिरात करुणावतीर्णो कलौ समर्पित उन्नत उज्ज्वल रस भक्ति श्री हरि पूर्ण सुंदर गुतकदम संदीपितम सदा हृदय कंदरे स्मृत्वा सचिनंदनम संसार दुःख जलदोपत्यस्य कामा क्रोधादीन क्रम करे कवलीकृतस्य दुर्वासना निगडितस्य निराश्रयस्य चैतन्य चंद्रमं देहि पदावलंबं चैतन्य चंद्रमं हृदि कुंदं विकास्यं हृदयं विदेहि निज चिंतन भृंगरंगे किंचापराधतिमिरन विद्युदूयं पादामृतं सदा पाय दुर्गतं माम आजानुलंबित भुजो कनकावदातो संकीर्तने कपित्रो कमलायताक्षो विश्वम्बरो द्विवरो युगधर्मपालो वंदे जगत प्रिय करो करुणावतारो नमस्त्रय काल सत्याय जगन्नाथाय सुताय च सौभृत्याय सपुत्राय सकलत्राय ते नमः। अतीर्णो साकरुण्यो परिचिन्नो सदीसुर श्रीकृष्ण चैतन्य नित्यानंदो द्वय भ्रातरम भजे सहजयतु विसिद्धु विक्रमम् कनकाभ्यं कमलायतिक्षणं वर्जानुनं विलंबितं खडुज्बोधा भक्तिरसा विनर्तकं जयतु जयतु देव कृष्ण चैतन्य चंद्रो जयति जयतु कीर्तितस्य नित्या पवित्रम जयति जयतु वृत्तस्य विश्वेश्वमूर्ति जयति जयतु नृत्यात्वा स्वरूपा प्रियाणम पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपा स्वरूपं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तिशक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज हम लोग को श्रीमद् चैतन्य भागवत मध्य लीला अध्याय 3 शुरू करना है। इसकी मैं समरी बताऊंगा कि इस तीसरे अध्याय में हम लोग क्या सुनेंगे। बोलते हैं इस अध्याय में प्रभु का भावावेश, मुरारी गुप्त के घर पर प्रभु का वराह मूर्ति के रूप में प्रकट होना, उनके दर्शन से मुरारी द्वारा उनकी स्तुति करना, श्री नित्यानंद प्रभु का चरित्र, उनका नवदीप में नंदनाचार्य के घर में आगमन, भक्तों के निकट प्रभु द्वारा अपने अद्भुत स्वप्न का वर्णन, प्रभु द्वारा बलदेव आवेश में मग्न की याचना, नंदाचार्य के घर में गोष्ठी सहित प्रभु का आगमन और नित्यानंद के साथ मिलन, मुझे बताते रहे ड्रामे। नित्यानंद को प्रकाशित करने के लिए प्रभु का कौशल आदि का विशेष वर्णन किया गया है। इस अध्याय में इन सब चीजों का हम लोग वर्णन सुनेंगे। प्यार संख्या 1 से हम लोग इस क्लास को शुरू करते हैं। बोलते हैं जय जय सर्व प्राणनाथ विश्वम्भर, जय जय नित्यानंद गदाधर ईश्वर, जय जय अद्वैतादि भक्तिर अधीन, भक्ति दान दिया प्रभु उद्धार दीन, एहि मत्त नवदीपे गौरांग सुंदर, भक्त सुखे भासे लई सर्व परिकर, प्राण हीने सकल सेवक आपनार, कृष्ण बलि कांदे गला धरिया सवार, देखिया प्रभुर प्रेम सर्वदा सगण, चतुर्दिक प्रभु वेणी करय क्रंदन। बोलते हैं सबके प्राणनाथ श्री विश्वम्भर की जय जयकार हो, श्री नित्यानंद और गदाधर के ईश्वर की जय हो, अद्वैताचार्य आदि भक्तों के अधीन प्रभु की जय जयकार हो। हे प्रभु, अपनी भक्ति का दान देकर इस दीन का उद्धार कीजिए। इस प्रकार श्री गौर सुंदर नवदीप में अपने सब परिकरों के साथ भक्ति सुख में आनंद से बहे जा रहे हैं। उनको अपने सभी सेवक प्राणों के समान प्रिय हैं। वे प्रभु उनके कंठों से लग लग कर कृष्ण कृष्ण कहते हुए रो रहे हैं। उनके सेवक गण भी प्रभु के प्रेम को देखकर उनके चारों ओर से घिर कर रो रहे हैं। तो इस तरह से महाप्रभु प्रेम विवल होकर भगवान के कृष्ण के याद में क्या करते, अपने भक्तों के कंठ को पकड़कर रोने लगते, गले मिलकर रोने लगते सारे भक्तों को। और ये दशा देखकर सारे सेवक गण भी प्रभु को प्रेम से देखकर उनके चारों ओर घेर कर रोने लगते। तो भक्ति का क्या मतलब है कि क्रंदन करना, रोना भगवान के लिए। भौतिक संसार में हम किस चीज के लिए रोते हैं? परिवार के लिए रोते हैं, धन के लिए रोते हैं, बच्चा पेंसिल के लिए रोता है, घर की जो स्त्री होती है वो पति से उसको जो है धन नहीं मिलता या सम्मान नहीं मिलता तो वो रोती है, दूसरे के सामने बोलती है कि हमारे पति हमसे प्रेम नहीं करते हैं। जो पुरुष वर्ग होता है, ऑफिस कार्यालय में कार्य करता है, सेटिस्फेक्शन धन से नहीं मिलता तो वो उसके लिए रोता है। तो हर व्यक्ति रो रहा है भौतिक संसार में, चाहे वो बच्चा हो, ओल्ड एज का हो या यंग एज का हो। सब भौतिक संसार में क्या है, रोने में लगे हैं। लेकिन बिरला ही कोई व्यक्ति भगवान के लिए रोता है।
कि हमें भगवान को प्राप्त करना है, हमें भगवान को जानना है, हमें भगवान को देखना है, रियलाइज करना है। इसके लिए कौन रोता है? इसके लिए तो जिस पर भगवान कृष्ण की कृपा होगी वो रोएगा भगवान को जानने के लिए। बोलते हैं सबके प्राणनाथ विश्वम्भर की जय जयकार हो, श्री नित्यानंद और गदाधर के ईश्वर हैं उनकी जय जयकार हो, अद्वैताचार्य आदि भक्तों के अधीन प्रभु की जय जयकार हो। हे प्रभु, अपनी भक्ति का दान देकर इस दीन का उद्धार कीजिए। इस प्रकार गौर सुंदर नवदीप में अपने सब परिकरों के साथ भक्ति सुख में आनंद से बहे जा रहे थे, जिनको अपने सभी सेवक प्राणों के समान प्रिय हैं। वे अपने सेवकों के कंठों से लग लग कर कृष्ण कृष्ण कहते हुए रो रहे हैं। उनके सेवक गण भी प्रभु के प्रेम को देखकर उनके चारों ओर से घेर कर रो रहे हैं। ऐसा नहीं प्रभु ही नहीं रो रहे हैं, सेवक गण भी भगवान को चारों ओर से घेर कर रो रहे हैं और वो भी कृष्ण का उच्चारण कर रहे हैं। वो तो सभी प्राणियों के परमेश्वर श्री विश्वम्भर हैं, वे नित्यानंद प्रभु और गदाधर के ईश्वर हैं, जीवन हैं। उनका उत्कर्ष बारंबार जगत में प्रचारित हो। जो नित्यानंद और गदाधर के जीवन है, कौन? श्री विश्वम्भर राय, भगवान चैतन्य महाप्रभु। मैं वृंदावन दास नितांत दीन व्यक्ति हूँ। हे प्रभु विश्वम्भर, आप मेरी बुद्धि को सेवा परायण बनाकर उस संसार के भोगों के परित्राण कीजिए। अद्वैत आदि आपके सेवकों ने आपको भक्ति के द्वारा अपने वशीभूत किया है। आपकी बारंबार जय हो। यहाँ पर अब जो है वृंदावन दास ठाकुर भगवान से प्रेयर करते हैं कि हे प्रभु विश्वम्भर, आप मेरी बुद्धि को सेवा परायण बनाकर उसको संसार के भोगों से परित्राण कीजिए। जब जीवात्मा की बुद्धि सेवा परायण हो जाती है, सेवा करने की इच्छा जब उसके अंदर जागृत होती है, जब भक्ति करोगे तो सेवा करने की इच्छा जागृत होगी और सेवक भाव डेवलप होगा। सेवक भाव के बिना हम भगवान की सेवा नहीं कर सकते, भगवान के धाम नहीं जा सकते। तो सेवक किसका बनना है? सेवक हमें भगवान के भक्तों का बनना है। जब तक हम भगवान के भक्तों का सेवक नहीं बनेंगे तब तक भगवान की सेवा कैसे करेंगे? क्योंकि अधिकार वही देते हैं, सेवक ही हमें अधिकार देंगे भगवान की सेवा करने का। उदय सभी प्राणियों के एकमात्र प्रभु और जीवन सर्वस्व श्री गौर सुंदर सब भक्तों को अत्यंत आत्मीय जानकर कृष्ण विरह में उनके गले लगकर क्रंदन करते हैं। सब प्राणियों के एकमात्र प्रभु जीवन सर्वस्व श्री गौर सुंदर सब भक्तों को अत्यंत आत्मीय जानकर, देखो यहाँ पर भगवान अपने भक्तों को आत्मीय मतलब अपना जानकर कृष्ण विरह में उनके गले लगकर क्रंदन करते हैं कि आप लोग हमें कृष्ण दे दीजिए। तो बिना भक्तों के भगवान की भक्ति और भगवान को प्राप्त करना मुश्किल है। प्रभु के प्रेम को देखकर उनके सब भक्त वृंद भी उनको घेर कर प्रेम के से पूर्ण होकर क्रंदन करते हैं। एक तरफ चैतन्य महाप्रभु क्रंदन करते हैं, दूसरी तरफ उनके भक्त लोग भी उनको घेर कर क्रंदन करते हैं, रोते हैं और इस प्रकार एक दूसरे से कृपा की याचना करते हैं कि आप हमें कृष्ण दे दीजिए। आच्छुक दासेर कार्य से प्रेम देखीते, शुष्क काष्ठ पाषाण आदि मिलाय भूमिते, छाड़ी धन पुत्र गृह सर्वभक्त गण, अहर्निश प्रभु संगे करेन कीर्तन। सेवकों की बात तो दूर रही, महाप्रभु के उस प्रेम को देखकर सूखे काष्ठ और पत्थर भी पिघलकर भूमि में मिल जाते थे। सभी भक्त वृंद अपने धन पुत्र और गृह आदि को छोड़कर प्रभु के साथ दिन रात कीर्तन करते रहते थे। बोलते सेवकों की बात तो दूर रही, महाप्रभु के उस प्रेम को देखकर सूखे काष्ठ और पत्थर भी पिघल कर भूमि में मिल जाते थे। ऐसा प्रेम था महाप्रभु का। जिस पत्थर पर महाप्रभु गिरते और रोने लगते वो पत्थर भी पिघलने लगता। सोचो पत्थर को पिघलना कितना मुश्किल काम है, लेकिन महाप्रभु के प्रेम को भी जिस पत्थर पर गिर कर रोने लगते वो पत्थर पिघलने लगता। ऐसा उत्कृष्ट प्रेम था भगवान के प्रति। ये सब कहने में बहुत ही साधारण लोगों को विश्वास ही नहीं होगा कि ऐसे भी लक्षण उत्पन्न होते हैं, लेकिन ऐसा था। बोलते हैं शुष्क काष्ठ में जल का समावेश नहीं रहता, पत्थर के भीतर भी जल का अभाव लक्षित होता है। श्री गौर सुंदर की प्रेम भूमिका में शुष्क काष्ठ और पाषाण के सदृश प्रेम रहित हृदय में भी प्रेम अलुप्त हो गए थे। उनके नित्य
निज दासगण की सेवा के कारण प्रेमाविष्ट हुए, जो उनके प्रेम के दर्शन करने में असमर्थ थे। ऐसे अचेतन पदार्थों में भी सरसता मधुरता परिलक्षित हो रही थी। तो महाप्रभु जब वो प्रेम की पराकाष्ठा को प्राप्त करते, प्रेम आलुप्त हो जाते, तो सारे दासगण जो कि पत्थर हृदय थे कुछ उसमें, उस पाषाण हृदय में भी भगवान के प्रेम को देखकर उसके अंदर भी प्रेम रूपसा जागृत। और बता रहे वो भी प्रेमाविष्ट होकर निज दासगण की सेवा के कारण प्रेमाविष्ट हुए और उनके प्रेम के दर्शन करने में असमर्थ थे। ऐसे अचेत पदार्थों में भी सरसता और मधुरता परिलक्षित होने लगी। ऐसे ऐसे प्रेम की पराकाष्ठा थे महाप्रभु चैतन्य देव। सब भक्तों ने अपने अपने घर, धन और प्रिय पुत्र आदि के संग का परित्याग करके सर्वक्षण प्रभु के साथ कृष्ण कीर्तन में योगदान दिया। तो देखो, जीवन में क्या है कि हमें जो पारिवारिक सदस्य मिले हैं, इसको हमें धीरे धीरे भक्ति से जोड़ना है। और नहीं जोड़ना है तो क्या करना है, उसको मानसिक रूप से परित्याग कर देना है। ऊपरी दृष्टि से उनके साथ बने रहना है, लेकिन इंटरनल हमें क्या करना है, इंटरनल उनसे डिटैच हो जाना है। ये कला हमें सीखेंगे तभी हम जाकर भक्ति में एडवांसमेंट होगा हमारा। कि हम अंतरंग रूप से हम भगवान से जुड़े रहें, बाह्य रूप से सब व्यवहार करें समाज में। पुत्र, माता पिता, जिस भी रिलेशनशिप में जो व्यक्ति है, उसके साथ सब कुछ रिलेशंस को बखूबी निभाते हुए अटैचमेंट भगवान से करना है। जितने भी पुराने पुराने हमारे रिलेशनशिप है उसको धीरे धीरे भूलना है। हम लोग क्या करते हैं कि जो पुराने रिलेशनशिप हैं, वो व्यक्ति शरीर छोड़ गया, अब उसके रिलेटिव से रिलेशनशिप बनाना शुरू कर देंगे। ये करने के लिए भक्ति थोड़ी ना स्वीकार की हो। भक्ति स्वीकार की हो कि भक्तों से हमारा संबंध मधुर हो, गुरु से हमारा संबंध मधुर हो, भगवान से हमारा संबंध मधुर हो, धाम वासियों से हमारा संबंध मधुर हो। इसके लिए भक्ति को स्वीकार किया, न कि अपने परिवार के सदस्यों के साथ रचे बचे रहो। तो आपने डिटैच कहाँ, आपने डिटैचमेंट सीखा कहाँ? हमें किसी से आकर्षण नहीं है संसार में। संसार में आकर्षण नहीं तो हम उसको याद क्यों करते हैं? आकर्षण समाप्त होने का मतलब है कि हमारी मेमोरी से फॉर्मेट हो जाना वो व्यक्ति। हम कभी उससे मिले ही नहीं, उसको जानते ही नहीं है। वो जा रहे हैं ऐसे जैसे जानते नहीं, मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। एक शायरी है कि वो जा रहे हैं ऐसे जैसे जानते नहीं और मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। तो हमारा मतलब निकल गया है, हमारे कर्म समाप्त हो गए उस व्यक्ति से। अब ऐसे जानना है, जाना है उस रास्ते से जैसे जानते नहीं किसी को। उसकी इच्छाओं को, उसके भावनाओं की कद्र नहीं करनी है। हमें भगवान की इच्छाओं और भगवान की भावनाओं का कद्र करना है। तब हम जाकर धीरे धीरे आते हैं। आध्यात्म में माला जपना आसान है, शास्त्र पढ़ना आसान है, कथा सुनना आसान है, धाम यात्रा कर लेना आसान है, धन, गृह, भूमि, अन्न, ये सब दान देना आसान है। लेकिन अपनी चेतना को पवित्र करना, अपने को चार दोषों से मुक्त करना, जो एक बद्ध जीवन के लक्षण है, उस लक्षणों से छूट पाना बड़ा मुश्किल है। वो चार लक्षण हमने बताया: गलतियां करना, धोखा देना, मोहग्रस्त होना और अपूर्ण इंद्रियां होना। इस चार दोषों से जब तक हम छूटेंगे नहीं, तब तक मुक्त जीवात्मा नहीं बनेंगे। बिना मुक्त जीवात्मा बने हुए हमारे कोई भी प्रेयर्स भगवान को ऑफरिंग नहीं है। जब तक हमारे अंदर गलतियां करने की भावना बनी रहेगी, चीट करने, धोखा देने की भावना, बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और, सोचेंगे कुछ और, मन वचन कर्म से पूर्ण रूपेण एक होना है। जो मन में वही वचन में वही हमारे कर्म में दिखनी चाहिए, तब आप भक्त कहलाओगे। भक्त बनना इतना आसान नहीं। भक्त का बिल्ला लगाकर, धोती कुर्ता लगाकर मुंडन कराने से कोई भक्त नहीं बनता है। कि चमकदार धोती कुर्ता हो, तिलक हो, सर पे बाल ना हो तो भक्त कहलाएंगे। हुलिया भक्त का हो सकता है, लेकिन जब तक मन वचन और कर्म से पूर्ण रूपेण व्यक्ति शरणागत नहीं है, एकाकार नहीं हुआ, जैसा मन में वैसा ही वचन में वैसे ही कर्म में,
तब तक वो भक्त कहलाने के योग्य नहीं। भक्त की यही परिभाषा है कि वो मन वचन कर्म से एक होता है। जैसा बोलेगा वैसा ही करेगा, वैसे ही उसकी थिंकिंग होगी, सोचेगा। जैसा सोचेगा वैसे ही वो वचन बोलेगा और वैसा ही करेगा। तो इन चीजों को हमें संभालना है। हम सोचते कुछ और हैं, बोलते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। बोलने से पहले बातों को सोचो कि किससे बात कर रहे हैं, क्या बोलना है। प्रसन्न करने के लिए नहीं, यथार्थ सत्य बातें बोलनी है। तब जाकर हमारा जीवन जो है, आध्यात्मिक जीवन में प्रोग्रेस कर पाएंगे हम। अध्यात्म का रास्ता बहुत सूक्ष्म विज्ञान है, इनको समझना पड़ेगा। यहाँ पर बातों को तौल के बोलना होगा भक्तों से, कि जो बोल दिया वो करना है। नहीं करना है उसमें एक्सक्यूज नहीं ना, नहीं हो पाएगा मुझसे, हाथ खड़ा कर लें, सिंपल। मान लो कोई आपको कोई सेवा देती है, देता है कोई, आप समर्थ हो सेवा करने में, तो आप बोलते हो ठीक है मैं कर लूंगा सेवा। आपके अंदर समर्थता भी नहीं है, आप करने की योग्यता भी नहीं धारण करते हो, और बोलते हो मैं कर लूंगा। तो ये चीजें ठीक नहीं है। बोल दिया तो करना है, अब उसके लिए प्राण त्यागना हो तो तैयार है, नहीं तो साफ मना करना, कोई दिक्कत नहीं। उसको सामने वाले को तुरंत कष्ट लगेगा, लेकिन वो बाद का जो कष्ट है उससे बढ़िया कि शुरुआत में ही उसको कष्ट देकर किनारे होना, कि अब ये काम मुझसे नहीं हो पाएगा। ये होता है भक्तों का लक्षण, कि जैसा मन में है वैसे उसके वचन में होना चाहिए, और वैसे ही कर्म में दिखना चाहिए। तब वो धीरे धीरे पवित्र होगा, और मन वचन कर्म से भगवान को समर्पित हो पाएगा। बोलते हैं, अब तो गौरचंद्र कृष्ण भक्ति सब भक्तों ने अपने अपने घर धन प्रिय पुत्र आदि के संग का परित्याग करके सर्वक्षण प्रभु के साथ कृष्ण कीर्तन में योग दिया। तो सभी ने क्या किया, भगवान के कीर्तन में पार्टिसिपेट करने के लिए धन घर पुत्र आदि का संग का परित्याग करके और भगवान की भक्ति को स्वीकार किया। तो हमें क्या करना होगा, इससे हमें लेसन क्या मिलता है, कि हम जो भगवान की भक्ति को स्वीकार करते हैं, तो बहुत सारी बाधाएं होती हैं, धन के रूप में, पुत्र परिजनों के रूप में, प्रिय लोगों के रूप में, या मित्रों के रूप में। तो उसका परित्याग कैसे करेंगे, इतना जल्दी छोड़ना तो संभव नहीं है। तो धीरे धीरे मैं अंतरंग रूप से इन चीजों को छोड़ देना होगा। मान लो कि अपना पुत्र है या पुत्री है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको भगवान ने दी है, उसको सुधारने की, उसको पढ़ाने की, उसको सही रास्ते पर लाने की। आप 2 बार 4 बार 10 बार उसको बताते हो, फिर भी उसके अंदर कुछ बदलाव नहीं आ रहा है। अब उसके अंदर बदलाव नहीं आ रहा, तो आपको क्या करना होगा, आपको क्या करना होगा कि उसको परवरिश अच्छे तरीके से देनी पड़ेगी, साथ में उस पर भगवान की कृपा हो, इसके लिए भगवान से प्रेयर करना पड़ेगा। उसको प्रताड़ित करना आप छोड़ दो, क्योंकि उसके कर्म ऐसे हैं जिसके कारण वो गलत रास्ते पर ही चलेगा, आपके समझाने से कुछ नहीं होने वाला। आपको क्या करना पड़ेगा, भगवान से प्रेयर करना पड़ेगा, उसको आशीर्वाद दिलाना पड़ेगा भक्तों से, भगवान के जनों से। तब जाकर उसके अंदर धीरे धीरे बदलाव आएगा। तो ऐसे लोगों से हमें क्या करना है, डिटैच होना है धीरे धीरे, चाहे वो हमारे परिवार के सदस्य हों या बाहरी व्यक्ति। ये परिवार के सदस्य भी हमारे साथ कुछ दिनों के लिए हैं, कुछ कुछ दिनों बाद सब ये छूटने वाले हैं। इस बात को हमें विश्वास करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। और प्रैक्टिकली हम सबको जीवन में रियलाइज भी होगा कि सब अपने कार्य क्षेत्र में अलग अलग भाग्य के अनुसार सबको अलग अलग क्षेत्र में चले जाना है। कौन किसका पुत्र और किसका परिजन, कभी पति पहले छोड़ देता है शरीर, कभी पत्नी पहले चली जाती है, कभी सब कुछ रहते हुए पुत्र नहीं होते हैं। तो कोई धन क्या है, एक वो है, कविता है कि कोई धन के बिना, कोई जन के बिना, किस तरह से मुझे ध्यान नहीं है कि दुखी तो इस भौतिक संसार में सभी हैं,
लेकिन सुखी कौन है? राम का दास। कोई काहों दुखी, कोई कोई काहों दुखी, और इस तरह से है कि मतलब हर व्यक्ति इस भौतिक संसार में दुखी है किसी न किसी कारण से। और कोई धन के बिना उदास है कि उसके पास धन नहीं है। थोड़े थोड़े सब दुखी, और सुखी राम का दास। थोड़े थोड़े सभी दुखी हैं, कुछ न कुछ सबके पास अभाव है। किसके पास, किसी के पास धन संपत्ति सब कुछ है तो पुत्र नहीं है। किसी का पूरा परिवार हरा भरा है तो उसके पास धन नहीं है कि वो परिवार का पालन पोषण कर सके। किसी के पास धन भी है, जन भी है, तो शरीर स्वस्थ नहीं है कि उन चीजों का भोग कर सके। तो इस भौतिक संसार में सारे दुखी हैं। और सुखी कौन है? जो राम का दास है। जिसने राम की दासता स्वीकार कर ली, वही सुखी हो सकता है, क्योंकि वो सेटिस्फाई हो जाएगा भगवान की भक्ति कर। यहाँ बता रहे हैं, हई लेना गौर चंद्र कृष्ण भक्तिमय, एखन ए रूपे सुने से ही मत हय। दास्य भावे प्रभु एवे करे न रोदन, हई ला प्रहर दुई गंगा आगमन। एवे हासे तबे प्रभु प्रहर एक हासे, मूर्छित हईला प्रहर एक नहीं श्वासे। छड़े है स्वानुभाव दंभ करी वेसे, मुई सेई हैया बलि हासे। कोथा गेला नाड़ा बुड़ा, ये अनिल मोरे, बिला एवं भक्ति रस प्रति घरे घरे। से छड़े कृष्ण रे, बाप रे बलि कांदे, आप नारा केस आप नारा ए पाए बांधे। अक्रूर यानेर श्लोक पढ़िया, छड़े पड़े पृथ्वी ते दंडवत हैया। हई लेन महाप्रभु एहे न अक्रूर, से मत कथा कहे बाह्य गैला दूर। मथुराय चल नंद रामकृष्ण लैया, धनुर्मख्य राज महोत्सव देखी दिया। एहि मत्त नाना भावे नाना कथा कय, देखिया वैष्णव सब आनंद रभाय। अब श्री गौर सुंदर कृष्ण भक्तिमय हो गए। वे जब जैसी कथा सुनते हैं तब उसी भाव में तन्मय हो जाते हैं। तब प्रभु दास्य भाव में रोते हैं। तब दो दो प्रहर तक उनके नेत्रों से ऐसी अश्रुधारा बहती कि मानो गंगा स्वयं ही आकर नेत्र में बस गई हूँ। जब प्रभु हंसते तब एक एक प्रहर तक हंसते ही रहते। जब वे मूर्छित हो जाते तब एक प्रहर तक श्वास का पता नहीं चलता। फिर क्षण भर में जब उनका ऐश्वर्य भाव प्रकट होता तो बड़े ही स्वाभाविकता के साथ बैठ जाते, और मैं वही हूँ, मैं वही हूँ ऐसा करते हुए हंसने लगते। कभी कहते कि मैं, अरे वह बूढ़ा नाड़ा अद्वैत कहाँ गया जो मुझे यहाँ ले आया है। अब मैं प्रत्येक घर में भक्ति रस का वितरण करूंगा। फिर अचानक उसी समय कृष्ण रे बाप रे कहकर रोने लगते, तथा अपने केसों से अपने पैरों को बांधने लगते। कभी ब्रज से जाते समय अक्रूर के श्लोकों को पढ़ते पढ़ते पृथ्वी पर दंडवत होकर गिर पड़ते। कभी महाप्रभु अक्रूर के भाव में तन्मय होकर जैसे अक्रूर ही बन जाते हैं, और अपने को भूल कर अक्रूर की भांति ही वचन बोलने लगते हैं। वे कहते हैं कि हे नंद जी, राम और कृष्ण को मथुरा ले चलो, चलकर राजा का धनुष यज्ञ महोत्सव देखो। इस प्रकार से प्रभु नाना प्रकार का भावी वेश में नाना प्रकार की बातें कहने लगते हैं, और वैष्णव जन यह सब देखकर आनंद धारा में बहते रहते हैं। तो महाप्रभु अलग अलग भाव को प्राप्त होते हैं। अब यहाँ बताया जा रहा है कि जो है, कभी कभी महाप्रभु क्या करते कि गौरचंद्र कृष्ण भक्तिमय हो जाते। वे जब जैसी कथा सुनते उसी भाव में तन्मय हो जाते। और जब प्रभु दास्य भाव में रोते तो दो प्रहर तक उनके नेत्रों से ऐसी अश्रुधारा बहती जैसे मानो स्वयं गंगा उनकी आंखों में प्रकटित हो गई हो। जब वो हंसते तो एक एक प्रहर तक हंसते रह जाते। जब वे मूर्छित होते तो एक प्रहर तक श्वास का पता नहीं चलता कि इनके शरीर में श्वास भी है। फिर क्षण भर में जब उनका ऐश्वर्य भाव प्रकट होता तब वे बड़े स्वाभाविकता के साथ बैठ जाते, और मैं वही हूं, मैं वही हूं कहकर ऐसा हंसने लगते, और चिल्लाने लगते कि अरे वो बूढ़ा नाड़ा अद्वैत कहाँ गया जिसने मुझे यहाँ पर प्रकटित किया है। अब मैं प्रत्येक घर में भक्ति रस का वितरण करूंगा। फिर अचानक हे कृष्ण हे बाप कहकर रोने लगते, और अपने केसों से अपने पैरों को बांधने लगते। मतलब हमेशा आध्यात्मिक विकलता थी उनके अंदर। ऐसा किसने था? भाव दशा को प्राप्त थे।
जब प्रेम में व्यक्ति पागल हो जाता है किसी के, तो ऐसी दशा उसको संसार में भान नहीं होता। जैसे हम लोग पागल व्यक्ति को देखेंगे, वो संसार में क्या कर रहा है उसको पता नहीं है। कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी चिल्लाता है, कभी दौड़ने लगता है। ड्रेस ऊपर के कैसे हैं कुछ पता नहीं है, गंदा है, मटमैला है, क्या है कुछ पता नहीं। तो क्या हुआ, वो कैसी दशा को प्राप्त हुआ, पागल हो गया। इसी तरह प्रेम में पागल व्यक्ति के लक्षण ये होते हैं कि वो कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी चिल्लाता है, कभी कृष्ण को पुकारता है, और कभी हंसने लगता है, कभी मूर्छित हो जाता है। फिर क्षण भर में वो ऐश्वर्य भाव प्रकट करते और बड़े ही स्वाभिमान के साथ बैठ जाते कि मैं वही हूं, मैं वही हूं कहकर हंसने लगते। बोलते महाप्रभु कभी अक्रूर के भाव में तन्मय होकर जैसे अक्रूर ही बन जाते हैं, अपने को भूलकर अक्रूर की भांति ही वचन बोलने लगते कि हे नंद बाबा, आप अपने राम और कृष्ण को मथुरा ले चलो, चलकर राजा का धनुष्य के महोत्सव देखो। इस प्रकार से प्रभु नाना प्रकार के भावावेश में नाना प्रकार की बातें कहते, और वैष्णव जन ये सब देखकर आनंद की धारा में बहने लगते। कृष्ण सेवा में तन्मयता प्राप्त करके श्री गौर सुंदर अपने भक्तों के मुख से श्री कृष्ण की जिस जिस लीला कथा का श्रवण करते, उसी लीला में प्रविष्ट होकर उसी प्रकार के भाव का प्रदर्शन करने लगते। दास्य भाव में क्रंदन करते करते वे दो प्रहर तक गंगा धारा के समान अश्रुओं का विसर्जन करते रहते, तो कभी कभी 3 3 घंटे तक हास्य रस में निमग्न होकर प्रमत्त बने रहते। तो इस तरह से महाप्रभु बता रहे हैं कि कृष्ण सेवा में तन्मय होकर श्री गौर सुंदर अपने भक्तों के मुख से श्री कृष्ण की जिस जिस लीलाओं का कथा श्रवण करते, उसी लीलाओं में प्रविष्ट होकर उसी प्रकार के भाव का प्रदर्शन करने लगते। जैसी कथाएं सुनते, उसी तरह की कथाओं में वो डूब जाते और प्रेमाविष्ट हो जाते। दास्य भाव में क्रंदन करते करते वे 2 प्रहर तक गंगा धारा के समान अश्रुओं का विसर्जन करते। ऐसे रोने लगते वो जैसे गंगा की धारा उनके नेत्रों से बह रही है। और कभी कभी 3 3 घंटे तक हास्य रस में निमग्न होकर प्रमत्त बने रहते, कभी 3 3 घंटे तक लगातार हंसते रहते। कभी कभी वे 3 घंटों तक श्वास रोककर मूर्छित बने रहते हैं। ऐसा जानबूझकर नहीं करते, ऐसा उनके अंदर प्रेम विकलता उत्पन्न होता है, जिससे बाह्य दशा होती ही नहीं, अंतरंग दशा में डूब जाते। ये सब सुनकर बड़े आश्चर्य लगता है कि ऐसे दशा भी कैसे होती होगी। कभी दम्भ से अपना ऐश्वर्य प्रकाशित करने की चेष्टा से हंसते हुए वे मैं वही वस्तु हूँ कहकर चित्कार करते। भगवान श्री गौर सुंदर अपने आप को लोगों के समक्ष भगवत रूप में प्रकाशित करते समय सत्य से भ्रष्ट कभी नहीं हुए, किंतु आसुरी स्वभाव संपन्न अपराधी जीव, जीव मात्र भी भगवान हैं इत्यादि अनेक प्रलाप युक्त वाक्यों के द्वारा आत्म विनाश का साधन करते हुए कभी भी मंगल की प्राप्ति नहीं कर पाते। यद्यपि वे गौर लीला में कृष्ण भक्त का भाव अंगीकार करके जीवों के सौभाग्य को प्रकाशित करते हुए सेवक की लीला दिखा रहे हैं, तथापि उनके बीच बीच में मायावादी पाखंडी असुर प्रकृति वाले व्यक्तियों को मोहित करने के लिए मायावादी की भांति वाक्यों का उच्चारण करते हुए उनकी मूढ़ता का संपादन भी कर रहे थे। गौर हरि कवि कहते कि मुझे वैकुंठ से जिन्होंने प्रपंच में बुलाया है, वे वृद्ध आचार्य अद्वैत अब मुझे छोड़कर कहाँ चले गए हैं। उनकी इच्छानुसार ही मैं प्रत्येक घर में भक्ति रस का वितरण करूंगा। इस प्रकार कहते कहते अपने घुघराले लंबे केसों के द्वारा अपने चरणों को बांधने लग जाते। तो अद्वैत आचार्य की हुंकार से ही महाप्रभु चैतन्य देव इस धराधाम पर प्रकट हुए, और उनको खोजने लगते जब वो भावावेश में आते कि अद्वैताचार्य की हुंकार भरी पुकार ने ही हमें इस भौतिक संसार में, प्रपंच संसार में प्रकटित होने के लिए मजबूर किया है। अब वो मुझे छोड़कर कहाँ चला गया। मैं उसकी इच्छानुसार ही प्रत्येक घर में भक्ति रस का वितरण करूंगा। इस प्रकार कहते कहते अपने घुघराले लंबे केसों से अपने दोनों चरणों को बांधने लगते। कभी कृष्ण बाप सौम्य प्रिय आदि शब्दों के उच्चारण द्वारा सुदूरवर्ती कृष्ण को आह्वान करते करते वे क्रंदन करने लगते। कभी बाह्य ज्ञान रहित होकर अक्रूर ने जैसे ब्रज में आकर कृष्ण को ले जाने के लिए विभिन्न प्रकार की बातें कही, उन्हीं बातों को अक्रूर के भाव में भावित होकर वे कहने लगते कि हे नंद बाबा, राम और कृष्ण कर लेकर मथुरा चलो, वहां जाकर हम लोग धनुर्यज्ञ महोत्सव का दर्शन करेंगे। इस प्रकार की बातें करने लगते। कभी भूमि पर दंडवत प्रणति करने लगते। इस प्रकार नानाविध भंगिमाओं के दर्शन से भक्तगण आनंद मग्न हो जाते हैं। इस तरह से महाप्रभु की लीलाओं को देखकर सारे भक्त लोग भी आनंद मग्न हो जाते हैं। ऐसे महाप्रेम के लक्षण महाप्रभु में प्रकटित होते हैं।
एक दिन बराह भावेर श्लोक सुनी, गर्जिया मुरारी घरे चलिया अपनी, अंतरे मुरारी गुप्त प्रति गण प्रेम, हनुमान प्रति प्रभु रामचंद्र येन, मुरारी घरे गैला श्री सचिनंदन, संभ्रमे करीला गुप्त चरण वंदन, सुकर सुकर बलि प्रभु चली आय, अस्तंभित मुरारी गुप्त चतुर्दिक छाय, विष्णु गृहे प्रविष्ट हैला विश्वम्भर, सम्मुख देखे न जल भाजन सुंदर, वराह आकार प्रभु हैला से क्षण, स्वानुभावे गाढ़ु प्रभु तुलीला दर्शन, गर्जे यज्ञ वराह प्रकाशे पुरचारी, प्रभु बले मोर स्तुति करह मुरारी, अस्तब्ध हैला मुरारी अपूर्व दर्शने, की बलि बे मुरारी ना आई से वचन, प्रभु बले बोल बोलो कुछ भय नाही, एत दिन नाही जाना मोई ए ठानी, कंपित मुरारी कहे करिया मिनति, तुमी से जानह प्रभु तुम्हारा ए स्तुति, अनंत ब्रह्मांड यार एक फणे धरे, सहस्त्र बदन यार हैया यारे स्तुति करे, तबु नाही पाप पाए अंत से प्रभु कय, तुम्हारा अस्तविते आर के समर्थ है, ये वेदेर मत करे सकल संसार, से वेदे सर्व तत्व न जाने तुम्हारा, एत देखी सुनी प्रभु अनंत भुवन, तोर लोम कुपे गिया मिलाया एखन, हेन सदानंद तुमी कर एखन, बलि देखी वेदे तहा जानिबे के मना, अतएव तुमी से तुम्हारा जाना मात्र, तुमी जना इल जाने तोर कृपा पात्र, तुम्हारा स्तुतीय मोर कौन अधिकार, एत बलि कांदे गुप्त करे नमस्कार, गुप्त वाक्य तुष्ट हिला बराह ईश्वर, वेद प्रति क्रोध करी बलय उत्तर। बोलते एक दिन वराह अवतार का एक श्लोक सुनते ही प्रभु गरजते हुए मुरारी गुप्त के घर में की ओर चल पड़े। एक दिन भक्तों ने उनको वराह अवतार की का एक श्लोक सुना दिया। अब उस दिन महाप्रभु के अंदर उस वराह भगवान का अवतार का जो आवेश था वो महाप्रभु के अंदर आ जाता है और मुरारी गुप्त के घर की ओर चल पड़ते हैं। प्रभु के हृदय में मुरारी के प्रति प्रेम था, ठीक वैसा ही जैसे हनुमान के प्रति श्री रामचंद्र जी का था। जब श्री सचिनंदन मुरारी गुप्त के घर पहुंचे तो मुरारी गुप्त ने संभ्रम के साथ प्रभु के चरण कमलों की वंदना की। प्रभु सुकर सुकर कहते हुए आगे चलते गए, जिसे सुनकर मुरारी गुप्त स्तंभित होकर चारों ओर देखने लगे कि तभी प्रभु विश्वम्भर श्री विष्णु मंदिर में प्रवेश कर गए। उन्होंने सामने ही जल में से भरा एक सुंदर जल कलश देखा। देखते ही तत्क्षण प्रभु का आकार बराह रूप में परिवर्तित हो गया। प्रभु ने ईश्वर भाव से जल कलश को अपने दांतों पर उठा लिया और चारों फुरों को प्रकट करते हुए यज्ञ बराह गरजने लगे। उन्होंने कहा, मुरारी मेरी स्तुति करो। इस अपूर्व दर्शन से मुरारी गुप्त स्तंभ रह गए। वे क्या बोले, क्या स्तुति करें, मुख से कुछ भी नहीं निकल रहा था। तब प्रभु ने कहा कि बोलो बोलो, कोई भय नहीं है। तुम्हें इतने दिन तक मालूम नहीं कि मैं यहाँ पर हूँ। कांपते हुए मुरारी ने विनय पूर्वक कहा कि हे प्रभु, आपकी जो स्तुति है वह आप ही जानते हैं। एक फन तक पर अनंत ब्रह्मांडों को धारण करने वाले शेष जी अपने सहस्त्र मुखों से आपकी स्तुति करते रहते हैं, तब भी वे आपकी महिमा का अंत नहीं पाते। ऐसा स्वयं भगवान शेष जी ही कहते हैं। तो फिर आपकी स्तुति करने में मैं कौन समर्थ हो सकता हूँ। जिन वेदों के मत को मत पर संसार चलता है, वे वेद भी आपकी संपूर्ण तत्व को नहीं जानते हैं। हे प्रभु, जितने अनंत अनंत भुवन देखने सुनने में आते हैं, वे सब महाप्रलय के समय जब आपके ही रोमकूपों में लीन हो जाते हैं, तब एक सदानंद स्वरूप आप ही शेष रह जाते हैं। उस समय आप जो कुछ भी करते हैं उसको कहिए तो सही। वेद कैसे जान सकते हैं, इसलिए आप ही केवल अपने को जानते हैं, या फिर आपका कोई कृपा पात्र ही आपको जानने पर ही आपको जान पाता है, आपके जनाने पर ही आपको जान पाता है। ऐसा जो आपकी स्तुति करने का भला मेरा क्या अधिकार है। इतना कहकर मुरारी गुप्त रोने लगते हैं और प्रभु को बारंबार नमस्कार करने लगते हैं। बड़ा भगवान मुरारी गुप्त के वचनों से प्रसन्न हुए और फिर वेदों के प्रति क्रोध करते हुए बोले। इस प्रकार एक दिन महाप्रभु श्लोक सुनते हैं वराह अवतार की, और उस श्लोक को सुनकर मुरारी गुप्त के घर की तरफ वराह रूप में गर्जना करते हुए चल पड़ते हैं। वहां जाकर मुरारी गुप्त के प्रति प्रेम पहले से था जो महाप्रभु का, वो देखते हैं जिस तरह हनुमान के प्रति श्री रामचंद्र के जी का भाव है, उसी तरह महाप्रभु का मुरारी गुप्त के प्रति भाव था। और इस प्रकार सुकर सुकर करते हुए आगे चलने लगते हैं। फिर मुरारी गुप्त उनके हाव भाव को देखकर स्तंभित हो जाते हैं और चारों ओर देखने लगते हैं। तभी विश्वम्भर राय विष्णु मंदिर में प्रवेश करते हैं और उनके सामने जल से भरा एक सुंदर घड़ा दिखता है। उस कलश को उठा लेते हैं और तत्क्षण प्रभु अपने
वराह रूप में परिवर्तित कर लेते हैं अपने। और वराह रूप में जो नथुना होता है उसके ऊपर दो सिंह होता है, उसी में उस कलश को स्थापित कर लेते हैं कि मैं स्वयं वराह अवतार, भगवान जिस तरह धारण करते हैं उसी वराह अवतार को जो है मुरारी गुप्त को दर्शन देते हैं। और बोलते हैं मुरारी तुम क्या करो, स्तुति करो मेरी। मुख से कुछ भी नहीं बोल पा रहे थे मुरारी, और बोलते बोलते बोले कि कोई, महाप्रभु ने बोला कोई भय की बात नहीं है। तुम्हें इतने दिन तक मालूम नहीं था कि मैं यहाँ यहाँ पर हूँ। कांपते हुए मुरारी ने विनय पूर्वक कहा कि हे प्रभु, आपकी जो स्तुति है वह आप ही जानते हैं। एक फन वाले जो शेष हैं वो भी अनंत समय से अनंत मुखों से आपका गुणगान करते हैं, लेकिन गुणगान समाप्त नहीं होता है। फिर आपकी स्तुति करने में ऐसा कौन सा समर्थ व्यक्ति है जो वेदों के मत को संसार भर, जिस वेदों के मत पर संसार चलता है वे वेद भी आपके संपूर्ण तत्व को नहीं जानते हैं। तो मेरी क्या विशारत कि मैं आपका गुणगान कर पाऊं। ये तो आपका कोई कृपा पात्र ही आपको जान पाएगा, और आपको आपकी स्तुति करने का भला मेरा क्या अधिकार है। इतना कहकर मुरारी पुत्र रोने लगते हैं और प्रभु को बारंबार नमस्कार करते हैं कि बस आपकी कृपा जिस पर होगी वही आपकी कृपा को का भाजन जो होगा वही आपकी कृपा का ग्लोरिफिकेशन कर पाएगा। इस प्रकार मुरारी गुप्त जो है बहुत ही विनम्रता से महाप्रभु को बारंबार नमस्कार करने लगते हैं। और भगवान बराह जो है मुरारी गुप्त के वचनों से प्रसन्न होते हैं तथा फिर वेदों के प्रति क्रोध करते हुए बोलते हैं। तो आगे क्या बोलते हैं उसकी स्टोरी हम लोग कल सुनेंगे। हरे कृष्ण। 2 मिनट बचा है, मीटिंग में क्लोज हो जाएगा।